प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है ये सभी के सभी आपके एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएड, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम होते हैं, फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं। ये पार्ट 77 इससे पहले पार्ट 76 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या चैनल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। वो भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को वहाँ पर मिलेंगी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि आपके जो हाई लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लार्ज स्मॉल के क्वेश्चन है, घड़ी के क्वेश्चन है, कैलेंडर के क्वेश्चन है, डाइस के क्वेश्चन है, यहाँ पर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी, शब्द एनालॉजी, यानी हर टाइप के क्वेश्चन A to Z, यानी लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों लार्ज स्मॉल वाला है। इसको हमेशा देखिए सॉल्व करने के लिए दो चिन्हों का प्रयोग करेंगे। आप इन चिन्हों को जानते हैं, ग्रेटर और स्मॉल। वो चाहे मोटे पतले की बात करें, बड़े छोटे की बात करें, लंबे नाटे की बात करें, दोस्तों हम क्या करेंगे, ग्रेटर और स्मॉल का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अभी पता चल जाएगा। क्या कह रहा है कि विपुल जो है हंस से लंबा है। देखिए कह रहा है कि विपुल जो है, विपुल वो किससे लंबा है, हंस से लंबा है। इस तरीके से हमने क्या कह दिया, विपुल ग्रेटर है हंस से, यानी विपुल बड़ा है हंस से, लेकिन यहाँ पे समझेंगे विपुल लंबा है हंस से। ठीक, क्लियर। आगे क्या कह रहा है कि हंस आनंद से लंबा है। अब ये जो हंस है इसको कह रहा है कि ये लंबा है किससे, आनंद से। हंस किससे लंबा है, आनंद से, हमने दिखा दिया। आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि आलोक अशोक से लंबा है। अब आलोक अशोक से लंबा है, इनमें कोई उनका रिलेशन नहीं दिखा रहा है। आगे कह रहा है कि आलोक जो है, आलोक वो क्या कह रहा है कि किससे लंबा है, अशोक से लंबा है। उसको हम अलग साइड में ऐसे कर लेंगे। ठीक, आलोक क्या कह रहा है, इस ग्रेटर है अशोक से, यानी आलोक अशोक से लंबा। इस तरीके से हमने बना लिया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अशोक हंस से लंबा है। अब इस अशोक की बात कर रहा है कि ये हंस से क्या है, लंबा है। थोड़ा सा इस तरीके से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे आया, अशोक क्या है, इस हंस से लंबा है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। आगे कह रहा है कि बताएं कि इनमें सबसे लंबा कौन है। अब बताएं कि इनमें सबसे लंबा कौन है। देखिए हंस से तो अशोक लंबा है, अशोक से आलोक लंबा है। आप कहेंगे सबसे लंबा आलोक है, तो विपुल क्या करेगा, विपुल को भी कह रहा है कि हंस से लंबा है, अशोक को भी कह रहा है हंस से लंबा है, और आलोक तो ऑलरेडी अशोक से लंबा है, तो हंस से लंबा हो ही जाएगा। तो एक तरीके से अगर आप कहेंगे कि आलोक सबसे लंबा है, तो विपुल क्या होगा, क्योंकि विपुल और आलोक में कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है कि इन दोनों में विपुल लंबा है कि आलोक लंबा है। तो जब भी ऐसी कन्फ्यूज़न बन जाए, आपको लगे हो सकता है विपुल भी लंबा हो सकता है कि आलोक भी लंबा, क्योंकि देखिए ऐसा भी कंडीशन बन सकती है कि विपुल आपका यहाँ हो, ठीक है, आलोक आपका यहाँ हो, और अशोक आपका यहाँ हो, उसके बाद हंस हो, और उसके बाद आनंद हो। कंडीशन एक ये बन सकती है। एक कंडीशन ऐसी बन सकती है कि आलोक यहाँ पे हो, विपुल यहाँ पर हो, अशोक यहाँ पर हो, हंस यहाँ पर हो, और आनंद यहाँ पर हो। तो दोस्तों कोई भी कंडीशन बन सकती है। कौन सी कंडीशन बनेगी, विपुल और आलोक में कोई रिलेशन दे दिया होता तो फाइनल हो गया होता, लेकिन विपुल और आलोक में जब रिलेशन नहीं है और कन्फ्यूज़न वाला हो जाए तो मैटर, तो यहाँ पे उसी टाइप का ही ऑप्शन ढूंढेंगे, यानी कि ये कोई बंदे लंबे नहीं होंगे। तो देखिए इसमें चौथा ऑप्शन ज्ञात नहीं किया जा सकता, वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जब भी कन्फ्यूजन टाइप इस टाइप बने तो यही होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा कि आप सेकंडों में सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, PQRSTUVW एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज है, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे। 8 व्यक्ति को हम बनाएंगे कैसे, जो त्रिज्या होती है, जैसे ये त्रिज्या है, तो क्या करेंगे कि व्यास बना देंगे। व्यास का मतलब 2 त्रिज्या के बराबर होता है, तो एक त्रिज्या को हम एक बंदा मानेंगे। जैसे 4, ये 2 हो गया, और ये 2, 4 हो गया, और ये 2, 6 हो गया। समान दूरी देखिए मैं बना रहा हूँ, समान दूरी ऐसे ही आप भी बनाएंगे। इस तरीके से समान दूरी पर बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे हैं, ABCD, ये PQRSTUVW। ठीक है, इस तरीके से 8 व्यक्ति हैं, सबका मुख केंद्र की तरफ है। इस तरीके से कह रहा है कि बैठे हैं। अब उनको कैसे बैठाना है वो तो क्वेश्चन में अभी बता देगा, उस हिसाब से हम इसको बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम जानेंगे दायां बायां, क्योंकि सीटें के अरेंजमेंट में सारा खेल दाएं बाएं का है और कुछ है नहीं इसमें।
जब केंद्र की तरफ मुख रहेगा, जैसे इधर मुख है आपका, केंद्र की तरफ मुख है सबका, तो दायां बायां कैसे पता करेंगे? जिधर बिंदी मैं बना रहा हूँ वो उनका दायां है, जिधर मैं बिंदी बना रहा हूँ वो उनका दायां है, और जिधर बिंदी नहीं है वो उनका बायां है। क्लियर हो गया? बस इतना ही समझना है, दाएं बाएं में कुछ भी नहीं समझना है। जिधर मैंने बिंदी बनाया वैसे ही आप भी बिंदी बना लीजिएगा। जिधर यानी दाहिने साइड में मैंने बिंदी बनाई है ये, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये बायां हिस्सा हो गया। क्लियर? ठीक है। तो चूंकि ये नीचे वाले का तो आपने दायां ढूंढ लेंगे, लेकिन ऊपर इधर के हिस्से में दाएं बाएं में कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए मैंने बिंदी द्वारा दर्शा दिया ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन हो ही ना। इतना आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सेंटेंस इसमें छूट रहा है, वो क्या कह रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब कुछ समझ में? अभी मतलब मैं उसको समझा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन कीजिए, बीच में ही समझाऊंगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यू के ठीक दाएं पी बैठा है। यू के ठीक दाएं, यू को आप कहीं पर भी बैठा सकते हैं, यहाँ पर बैठा सकते हैं, यहाँ पर बैठा सकते हैं, यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आएगा। कह रहा है कि यू के ठीक दाएं, यू यहाँ पर है तो इसके ठीक दाएं इधर होगा, बिंदी इधर है। ठीक दाएं का मतलब इसके बगल वाली सीट जो बची है उसी पे हम क्या करेंगे? पी को बैठा देंगे। वही कह रहा है यू के ठीक दाएं पी बैठा है। आगे कह रहा है यू तथा आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यू तथा आर के बीच में अगर 3 व्यक्ति गिनते हैं तो 1 2 3 व्यक्ति हैं, यानी आर को हम यहाँ पर रखेंगे तो 3 व्यक्ति हो गए। और इधर भी देखिए 1 2 3 व्यक्ति हो जाएंगे, यानी यू और आर के बीच में दोनों तरफ कंडीशन में 3 ही व्यक्ति होंगे। इधर भी 3, इधर भी 3, तो यानी कि बिल्कुल यू आर जो है यू के सामने रहेगा। ठीक है, तो 3 व्यक्ति हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम आर को बैठाएंगे। सारी बातें क्लियर हो रही? क्वेश्चन से ही इसको सॉल्व करना है, बस इसमें दाएं बाएं का मैटर था और कैसे आप सर्किल बना करके सेट करते हैं वही, और कोई मैटर नहीं है। चलिए आगे। आगे कह रहा है कि आर निकटतम पड़ोसी है डब्ल्यू तथा टी दोनों का। कह रहा है कि आर जो है निकटतम पड़ोसी है डब्ल्यू तथा टी दोनों का। मान लीजिए टी को यहाँ पर रख दीजिए डब्ल्यू, यानी कि आर के दोनों पड़ोसी हैं टी और डब्ल्यू, तो आर टी और डब्ल्यू इस तरीके से मैंने रख दिया। 2 कंडीशन बन सकती है, हो सकता है कि टी इधर हो, जैसे दूसरे कलर से मैं बना देता हूँ। हो सकता है, यही कह रहा है कि जरूरी नहीं, ये जो कहा है परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो, तो यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे डब्ल्यू टी को मैंने यहाँ पे रखा है, हो सकता है कि टी इधर हो और डब्ल्यू इधर हो, ये भी तो कंडीशन बन सकती है। तब भी तो टी और डब्ल्यू आर के पड़ोसी होंगे। नीचे रेड कलर वाला भी कंडीशन ये है कि डब्ल्यू टी आर के पड़ोसी हैं, ऊपर ब्लू कलर वाला भी कह रहा है कि टी डब्ल्यू आर के पड़ोसी हैं, तो 2 कंडीशन बनेगी। तो वही कह रहा है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, जैसे ये क्रम सेट कर दिया तो जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो सकता है कि ऊपर वाले क्रम में हो, यही वो सेंटेंस कह रहा है। चलिए, और ये भी है कि मतलब यू यहाँ पर नहीं हो सकता, कहीं और भी बता सकते हैं, मतलब क्रम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें क्वेश्चन के अनुसार ही चलना है। आगे चलिए देखते हैं, अभी क्वेश्चन के अनुसार सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे कह रहा है कि टी तथा एस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है टी, अगर हम रेड कलर वाला टी ले लें तो यहाँ पर अगर हम एस को रखें तो देखिए 1 2 टी और एस के बीच में 2 व्यक्ति आ गए। अगर दोस्तों हम टी ब्लू कलर वाला लें तो एस यहाँ पर रखेंगे, देखिए टी इसको लें तो आर और टी इसके बीच में आ जाएंगे 2 व्यक्ति, यानी कि दोनों कंडीशन में 2 व्यक्ति आ रहे हैं। लेकिन तब कैसे फाइनल करेंगे कि टी ये वाला सही है कि ये वाला सही है? आगे पढ़िए, हो सकता है फाइनल हो जाए। आगे कह रहा है कि एस के ठीक दाएं क्यों बैठा है। अब यहीं पर फाइनल हो जाएगा। एस के ठीक दाएं यहाँ पर टी बैठा है। अगर यहाँ पर देखिए एस के ठीक दाएं जगह खाली, यहाँ पर हम क्यू को बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते, यानी कि ये रेड कलर वाला टी सही था, ब्लू कलर वाला गलत हो गया। चलिए फटाफट हम कर लेते हैं, यानी इसको हम यहाँ रखेंगे और इसके दाएं क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि एक जगह खाली है और क्वेश्चन में उसकी जगह बैठाने के लिए नहीं दिया तो आप अपने हिसाब से रख दीजिए। जो बचा हुआ है पी क्यू आर एस टी यू वी, वी बचा हुआ है, वी को हम रख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट हो गई सारी चीज़ें। आप कहेंगे कि तो बहुत टाइम लग गई, टाइम नहीं लगेगी दोस्तों, तरीका मालूम रहेगा। मैं तो समझा रहा हूँ तो इतनी टाइम लग रही है, तरीका मालूम रहेगा, फटफट पढ़ेंगे क्वेश्चन को और पुट करके अपना आंसर ला देंगे। यहाँ पर कह रहा है दी गई व्यवस्था के अनुसार एस तथा वी के बीच कितने व्यक्ति हैं। एस तथा वी के बीच कह रहा है दोस्तों, चलिए एस देखिए वी यहाँ पर है और एस यहाँ पर है। देखिए नीचे भी 3 व्यक्ति हैं, ऊपर भी 3 व्यक्ति हैं, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 3 व्यक्ति ऊपर भी, तो एस और वी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, मजा आ गई होगी। यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहे गंगा की ओर संकेत करते हुए सचिन ने कहा। देखिए इसमें कड़ियाँ जोड़ते हैं। मैं जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा किस तरीके से कड़ियाँ जोड़ते हैं, जो नए बच्चे उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कड़ियाँ जुड़ेंगी तो रिलेशन निकालना आसान हो जाएगा। तो वैसे ही निकालना चाहेंगे तो कंफ्यूज में पड़ेंगे, टाइम लगेगी, गलत आ भी सकता है आंसर। कैसे जोड़ते हैं वो देखिए। कह रहा है कि गंगा की ओर इशारा करते हुए, गंगा जैसे गंगा मैं लिख दूँ या कोई उस टाइप से बना भी सकते हैं, फिगर आपको ढंग है तो क्या ज़रूरत है टाइम बर्बाद करने की। गंगा लिखिए। गंगा की ओर इशारा करते हुए सचिन ने कहा। सचिन है और वो गंगा की ओर इशारा करते हुए कह रहा है
मैं उसके दादा के इकलौते बेटे का बेटा हूँ। कह रहा है कि गंगा के दादा के इकलौते बेटा का, इकलौता कौन सा है? ये इकलौता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। इकलौते बेटे का कौन हूँ? बेटा हूँ। ये क्या है? बेटा है। कह रहा है कि सचिन गंगा की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि मैं गंगा के दादा के इकलौते बेटे का बेटा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब उस गंगा के दादा का एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, तो दोस्तों उस बेटे का जो है ये सचिन क्या लगेगा जब बेटा है? तो सचिन, मान लीजिए सचिन का ये बाप लगेगा और गंगा का क्या ही लगेगा? गंगा का भी तो बाप लगेगा। अजी मान अपने आपके दादा का जो बेटा है, इकलौता बेटा, अगर बेटे दो रहेंगे तो अंकल भी हो सकते हैं, इसीलिए पहले ही शर्त लगा दिए इकलौता बेटा। जब इकलौता बेटा तो गंगा का भी बाप होगा, और चूंकि इस बेटे का जब सचिन बेटा है तो सचिन का भी ये बाप होगा। यानी दोनों कंडीशन में ये बेटा जो है, दादा का बेटा, इकलौता बेटा, वो गंगा का भी पिता है और सचिन का भी पिता है। तो वही पूछ रहा है कि सचिन का गंगा से क्या रिश्ता है, ये सचिन इस गंगा का क्या लग रहा है, यही बताना है। सिंपल सा तरीका, सचिन गंगा का भाई लगेगा और क्या लगेगा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिशा और दूरी का क्वेश्चन। दिशा दूरी में देखिए, दिशा का ज्ञान रहेगा तो ये सेकंडों में कर लेंगे, कोई इसमें रहता नहीं। जैसे पूरब दाईं ओर होता है, पश्चिम बाईं ओर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर ऊपर होता है। एक तो ये दिशा होती है, एक बीच वाली होती है। जैसे मान लीजिए कि बीच वाली, उत्तर पूरब के बीच वाली को उत्तर पूरब कहते हैं, पूरब दक्षिण पूरब वाले की दक्षिण पूरब कहते हैं, और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम कहते हैं। इसी तरीके से उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम। यही 8 जो दिशाएँ होती हैं, इन्हीं पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है दिशा और दूरी का, इसके अलावा कुछ नहीं रहता है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला। सोहन अपने घर से, मान लीजिए कि उसका घर यहाँ था, होम यहाँ था, वो पश्चिम की ओर जा रहा है। कितने किलोमीटर जा रहा है? 15 किलोमीटर। फिर वो बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। कह रहा बाएं, देखिए जब पश्चिम की दिशा में जाएंगे, किस दिशा में? पश्चिम दिशा में जाएंगे और बाएं मुड़ेंगे तो हमेशा नीचे आएंगे। यही चीज़ें थोड़ा दाएं बाएं पर भी ध्यान इसमें देना रहता है कि किस दिशा में जाएंगे, दाएं मुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। पश्चिम दिशा में जाएंगे तो देखिए, आप अपने दिमाग से भी सोच लीजिए कि आप पश्चिम दिशा में खड़े हैं तो बाएं जाएंगे तो कहाँ मुड़ेंगे? नीचे मुड़ेंगे, यानी दक्षिण दिशा में मुड़ेंगे। और दक्षिण दिशा में मुड़ करके ये 20 किलोमीटर चला। वो फिर पूरब में मुड़कर 25 किलोमीटर का चला। कह रहा कि ये फिर पूरब में, पूरब इस दिशा में है तो कह रहा कि ये पूरब में मुड़ा है और 25 किलोमीटर चला है। और अंत में कह रहा है बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। जब पूरब दिशा में जाएंगे और बाएं मुड़ेंगे, देखिए पश्चिम दिशा में गए, बाएं मुड़े तो नीचे गए, तो पूरब दिशा में जाएंगे और बाएं मुड़ेंगे तो आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और ये कह रहा है कि ऊपर गया है और 20 किलोमीटर चला है। अब ये दोनों क्या होंगे? बराबर हो गए। तो ये जो हिस्सा है इसका, इसके घर के सामने हिस्से में होगा, कोई दिक्कत? चलिए, यानी तिरछी दूरी नहीं होगी। अब पूछ क्या रहा है, वो अपने घर से कितनी दूरी है? ये दूरी पूछ रहा है, घर से उसकी दूरी, तो ये दूरी निकालनी है। क्या दिक्कत है? नीचे 25 चला है, ये ऊपर 15 चला है, तो यानी ये पूरा 25 है और ये इतना 15 है। 25 में से 15 निकाल दीजिए, 10 किलोमीटर। ऑप्शन 1 इज द राइट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, घड़ी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। कितना? 1%। ये 1% दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है घड़ी का। क्या कह रहा है कि अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। यानी कि अध्यक्ष महोदय है जो कि परीक्षा हॉल में आए हैं, क्या साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में आए हैं कितने बजे? 12:30 बजे से 10 मिनट पहले आए हैं। यानी कि वो आए कितने बजे हैं? 12:20 पर। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे कह रहा है कि वो प्रबंधक निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं, जो कि 30 मिनट विलंब से आए हैं। प्रबंधक जो महोदय हैं, कौन? प्रबंध महोदय जो हैं वो 30 मिनट लेट आए हैं। और ये जो हैं कौन? अध्यक्ष महोदय जो हैं इस प्रबंध महोदय से 20 मिनट पहले आए हैं। 20 मिनट ये पहले आए हैं। और ये प्रबंध महोदय जो है साक्षात्कार से, यानी जिस टाइम एग्ज़ाम की टाइम थी उससे 30 मिनट लेट आए हैं। तो ये अध्यक्ष महोदय कितनी लेट आए हैं? ये 30 मिनट लेट आए हैं। और ये जो है प्रबंध महोदय से अध्यक्ष महोदय 20 मिनट पहले आ गए हैं। यानी कि अध्यक्ष महोदय भी 10 मिनट लेट हुए कि नहीं हुए? 10 मिनट लेट हुए कि नहीं हुए? कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए ठीक है। जब वो हाल में, यानी कि एग्ज़ाम साक्षात्कार के लिए 12:20 पर आए हैं और वो 10 मिनट लेट आए हैं, तो साक्षात्कार की जो टाइम थी, रियल टाइम, वो क्या है वही पूछ रहा है। बताएं कि साक्षात्कार का निर्धारित समय क्या था?
तो दोस्तों जब ये अध्यक्ष महोदय आए हैं 12:20 पर और लेट हुए हैं 10 मिनट, तो साक्षात्कार की टाइम रही होगी 12:10। कोई दिक्कत? ऑप्शन देखिए 2 इज़ द राइट आंसर। कोई इसमें ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं थी, बस अपने दिमाग से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि Z to A लिखा जाए, क्या Z to A लिखा जाए, तो बताएं 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। 15वें अक्षर के दाईं ओर। अब यहाँ पर दोस्तों 15वां अक्षर निकालना है हमें। तो जानते हैं कि Z 26 नंबर पर होता है, A पहले नंबर पर। हमें 15वां अक्षर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 26 है किधर से करा, बाएं से। हाँ देखिए ये बायां होता है, आप जानते हैं। जो आपका दायां वो इसका दायां, जो आपका बायां वो इसका बायां। जो आपके बायां है ना, उधर आप बायां रखेंगे, जो आपका दायां है उधर दायां रखेंगे। तो कह रहा बाएं से 15वां अक्षर। तो बाएं से 15वां अक्षर निकालने के लिए 26 में से चूंकि इधर जाएंगे, बाएं से 15वां अक्षर निकालना है तो इधर ही जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्लियर है इतना। तो इधर जब जाएंगे तो आप घटते हुए क्रम की तरफ जाएंगे, यानी कि 26, 25, 24 इस तरीके से घटते हुए क्रम में जाएंगे। तो घटते हुए क्रम में जाएंगे तो 26 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी 26 में से 15वां अक्षर कह रहा है तो 26 में से 15 को घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे। तो देखिए 11 और 1 क्या हो गया, 12। क्लियर, 12 आएगा कि नहीं आएगा, तो 12वां अक्षर आएगा यहाँ पे, और 12वें पोजीशन पे होता है एल। अब देखिए कह रहा है कि 15वां अक्षर के दाईं ओर, इस 15वें अक्षर के अब दाईं ओर कह रहा है, तो दायां इधर होगा 15वां अक्षर का, क्योंकि दायां इधर ही है। तो 15वें अक्षर के कह रहा है कि दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब इधर चौथा अक्षर पूछ रहा है, तो फिर इधर जाएंगे तो घटेंगे ही घटेंगे, क्योंकि अगर इधर जाते तो बढ़ते। तो 2 कंडीशन होती है। देखिए इधर जाएंगे Z की तरफ तो 12 में हम +4 करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम जा रहे हैं किधर, इधर जा रहे A की तरफ, तो 12 में से हम 4 करेंगे तो आ जाएगा 8। तो 8वीं पोजीशन पे होता है दोस्तों कौन सा, H। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत हुई नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर मिस संख्या मिस अल्फ़ाबेट निकालें, यानी संख्या अल्फ़ाबेट दोनों मिस है। बारी बारी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। पहले निकालते हैं अल्फ़ाबेट को, तो CFILR इस तरीके से हम ले लेते हैं। जैसे C है, F है, I है, L है, मिसिंग है, R है, और U है, और X है। देखिए इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करेंगे, हाँ आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। जो नए बच्चे हैं, पुराने, उनको तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि याद कर लीजिएगा 1 से लेकर 26 तक, और उनके उल्टे क्रम भी याद होने चाहिए। जैसे A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है। तो ये सारे नंबर अगर याद हैं तो दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आपके पास जाते हैं एग्जाम में, आप सेकेंडों में कर लेंगे। वैसे भी करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और हमें एग्जाम में टाइम नहीं रहती है, इतना तो आपको पता ही है। चलिए यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे C का 3 है, F का 6 है, I का 9 है, L का 12 है, R का 18 है, U का दोस्तों आपका 21 है, X का आपका 24 है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए किस क्रम में ये आगे बढ़ रहे हैं, वही हमें पैटर्न ढूंढना रहता है। ये इस तरीके से सीरीज़ बन गई है। जैसे 3 से 6 +3 हुआ, 6 से 9 +3 हुआ, 9 से 12 +3 हुआ, 12 से क्या हो जाएगा, +3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15वीं पोजीशन पे O आता है, हमें मिल चुका है 1 O। अब हमें संख्या निकालनी है, तो संख्या देखिए 2, 5, 9, 14 है। क्या है, 2, 5, 9, 14, मिसिंग 27, 35, 47। अब चलिए देखते हैं, इसमें भी 2 से 5 हो रहा है, +3 हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है, +4 हो रहा है, 9 से 14 हो रहा है, +5 हो रहा है। यानी कि देखिए 3 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ। तो नेक्स्ट क्या प्लस होगा, आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्लस होगा +6। क्लियर है कि नहीं। देखिए सीरियल वाइज चल रहे हैं, 3, 4, 5, तो 6 जुड़ेगा। 6 का मतलब यहाँ पे 20 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर आ चुका है, O आया, 20 आया। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए हर चीज़ें एक सिस्टम में चलती है, ये बार बार मैं बताता रहता हूँ हर वीडियो में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई भी चीज़ देख लीजिए उठा करके, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दो डायरेक्ट हो जाए। मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा जो है खुद ब खुद पैदा हो जाए। पहले वो क्या होता है, एक गंदा कतरा होता है, माँ के पेट में पोता पलता है, 9 महीने रहता है, उसके बाद बाहर आता है। ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट जादू से कोई बंदा बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हर चीज़ क्या है, एक प्रक्रम से चलती है, एक सिस्टम से चलती है। जब हम बीज डालते हैं तो पौधा बनता है, पौधा बड़ा होता है, पेड़ बनता है, पेड़ जो है उसके बाद उसमें से फूल निकलते हैं, उसके बाद वो फल देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हर चीज़ एक सिस्टम से चलती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम उसको एक सिस्टम से चलाएंगे। वो सिस्टम से नहीं दे, जैसे पहले सांप दिया हुआ है, फिर घास दिया हुआ है, तो क्या सांप घास खाता है? सांप घास खाता है? नहीं ना खाता है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे क्या चीज़ क्या खाता है क्या नहीं खाता है। उसके बाद चील दिया हुआ है, उसके बाद मेढक दिया हुआ, क्या चील मेढक खाता है? नहीं। फिर टिड्डा दिया हुआ, तो हम देखेंगे क्या चीज़ क्या खाता है, उस हिसाब से हम इसको सेट करेंगे। पहले देखिए घास को उठाएंगे, घास
क्योंकि घास को खाता है टिड्डा तो 5 नंबर को उठाएंगे। टिड्डे को कौन खाता है आप कहेंगे मेढक, तो 4 नंबर को उठाएंगे। मेढक को कौन खाता है कहेंगे सांप, तो 1 नंबर को उठाएंगे। सांप को चील खाती है, 3 नंबर उठाएंगे। ये आपका क्रम सही हो गया, काम खत्म। 2 5 4 1 3 ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इस जब ये क्वेश्चन रहता है तो मैं आपसे कहता हूँ कि 3 4 5 के क्रम में इसको तोड़ डालिए। क्या करिए, फोड़ डालिए, तोड़ डालिए, लेकिन इसको मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप से, और ये बहुत ईजी तरीका है जो मैं इस तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ इसमें सामने दिख रहा है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो सी दिख रहा है, बी दिख रहा है और ए दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सी बी ए। तो हम क्या करेंगे उस हिसाब से फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? यहाँ पर पैटर्न समझेंगे ए है, ठीक, यहाँ पे सी है, तो सी के बाद कहीं ना कहीं ए आएगा कि नहीं आएगा? सी के बाद ए आएगा। अब ए से पहले सी यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पर ए है तो ए से पहले यहाँ पर सी आएगा कि नहीं? अब हम इसी से को ही देख करके सेट कर लेंगे, कोई अब दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर सी ए हो गया, अब यहाँ पर भी ए है तो ए से पहले सी आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर हो गया। अब चूंकि सी ए तो ही है और सी ए से पहले क्या है? बी है, तो यहाँ पर हम बी भर देंगे, ख़त्म हो गया ना। देखिए सी ए बी बी बी, सी ए बी 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 बी, सी ए बी 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 बी, सी बी, और उसके बाद लास्ट में सी ए। ये आपका एक क्रम बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। ए सी सी बी आपने फिल किया हुआ है। चलिए देखते हैं, ए सी सी बी ऑप्शन 1 इज द राइट। नेक्स्ट दोस्तों, जिसका आंसर अगर आप लोगों को आता रहेगा वो कमेंट करते रहिएगा ताकि मुझको पता चले कि आपको किस लेवल तक के क्वेश्चन की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, बटे में दिया हुआ है, तो कंफ्यूज क्या ज़रूरत है करने की, क्योंकि बहुत ईजी है। क्यों? जैसे मान ली 1 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, 1/9 दिया हुआ है, 1/27 दिया हुआ है, 1/81 दिया हुआ है, 1/243 दिया हुआ है, और 1 में क्या आएगा हमें पता नहीं, यहाँ पे मिसिंग है। अब यहाँ पर मैं पहला संख्या को भी 1/1 नहीं बना सकता, गलत होगा। 1 को मैं क्या 1/1 नहीं लिख सकता, गलत होगा, नहीं गलत होगा। अब देखेंगे ऊपर का जो अंश है सब में 1 1 1 1 है, सब में क्या है? 1 1 1 है, तो उसको छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को भूल जाइए, हम हर को सिर्फ लेके चलेंगे। यानी कि 1 3 9 27 81 243 और मिसिंग, हर वाले को हम सिर्फ ढूंढ लेंगे क्योंकि आपका अंश हर हाल में एक ही आएगा। ऑप्शन में देखिए सब में एक ही है तो एक ही आएगा। अब 1 से 3 बना तो 1 में 2 जोड़ने पर 3 बनेगा, लेकिन 3 में क्या 2 जोड़ेंगे 9 बनेगा? नहीं, जोड़ने घटाने वाला नहीं काम चलेगा ये लॉजिक, ये चलेगा गुणा करने वाला। 1 में 3 से गुणा किए 3, 3 में 3 से गुणा किए 9, 9 में 3 से गुणा किए 27, 27 में 3 से गुणा किए 81, इसमें 3 से गुणा किए 243, इसमें 3 से गुणा किए 729। यानी कि एक तरीके से समझिए कि 729 आ चुका है आंसर आपका। ऑप्शन देखिए कौन सा दिख रहा है, 1/729 ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि टका का संबंध जैसे बंगला देश से है वैसे लीरा का संबंध किससे होगा? टका और बांग्लादेश। देखिए टका का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत दौड़ा होगा कि बांग्लादेश की करेंसी टका कहलाती है। जैसे इंडिया की करेंसी रुपया है वैसे बांग्लादेश की करेंसी टका है, तो लीरा कहाँ की करेंसी है? बस यही हमें जानना है। देखिए भारत पाकिस्तान की तो हो नहीं सकती क्योंकि दोनों की रुपया है, बाकी बचा हुआ कंबोडिया और इटली, ठीक है, तो मैं बता दूं इटली की होती है लीरा। क्या होती है? लीरा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसमें वही नंबर वाला खेल रहेगा, A to Z आपको सीरियल वाइज नंबर याद है तो अभी सेकेंड में हो जाएगा। कह रहा है कि रूट के अंदर AFI बराबर M संबंध है, रूट के अंदर ADD बराबर L डबल संबंध है, तो रूट के अंदर ABA बराबर क्या होगा? देखिए रूट के अंदर AFI है, ठीक, इसके बराबर दिया हुआ M कैसे दिया हुआ है? मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है। A का 1 होता है, F का 6 होता है, I का 9 होता है, 169। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 13 आ जाएगा, ठीक। अब चूंकि 13वें नंबर पर आप जानते हैं M होता है तो वही लिख दिया हुआ है ये M। ऐसे ही हम करेंगे ADD, तो A होता है दोस्तों 1 पे, D 4 पे, 4 पे 144, बाहर निकलेगा 12, और ये ADD बराबर L दिया हुआ है, यानी 12वें पोजीशन पे होता है L, आपको पता ही है, नंबर याद है तो क्या दिक्कत है दोस्तों। अब इसी तरीके से ABA निकाल लेंगे, ABA चूँकि आप जानते हैं A होता है 1, B होता है 2, A होता है 1, यानी बाहर आएगा 11, 11वें पोजीशन पे होता है K, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पर नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 का संबंध जैसे 240 से है वैसे ही 14 का संबंध किससे होगा? देखिए यहाँ पर 15 का, सॉरी 12 कह रहा हूँ, 15 का संबंध 240 से कैसे निकाल सकते हैं? जैसे 15 क्या करिए 240 में हम 15 से भाग दे देते हैं ताकि पता चल जाएगा 15 में किससे गुणा किया गया है। तो 15 × 15
और दोस्तों हो गया 9 15 6 90, यानी 16 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 240। तो 14 में क्या 16 का गुणा करने पर आपका आंसर आ रहा है? चलिए देखते हैं। 16 चौको 64, 16 का 16 और 6 दोस्तों तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 224 आ रहा है, नहीं आ रहा है क्योंकि 250 210 200 दिया हुआ है, 224 तो दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट सोचते हैं। देखिए आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही दिमाग का घोड़ा दौड़ाना है हर तरफ, कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। क्या करेंगे, जब प्रैक्टिस इस तरीके से किए रहेंगे तो एग्जाम में जब बैठेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी लॉजिक लगेगी। चलिए अब अगर मैं 15 का स्क्वायर कर दूं तो आप कहेंगे कि 15 15 या 225 होता है। चलिए ठीक है, लेकिन हमें लाना है 240। इसी 15 को फिर मैं ला करके इसमें ऐड कर दूँ तो 240 नहीं हो जाएगा? चलिए कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हो गया। तो इसी तरीके से मैं 14 का स्क्वायर कर दूँ तो आप कहेंगे कि 196 होगा। फिर इसी 14 को मैं ला करके इसमें ऐड कर दूँ तो देखिए 6 6 10 9 1 10 11 210 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि गूगल बराबर 2 4 4 2 8 5 होता था, फेसबुक बराबर 6 3 9 5 1 4 4 7 हो तो ग्लोबल बराबर क्या होगा? देखिए जो जिसके बदले दिया हुआ है उसी तरीके से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। गूगल बराबर दिया हुआ है 2 4 4 2 8 5। एक चीज़ पर ध्यान ये देंगे, गूगल में अल्फ़ाबेट कितने हैं? आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फ़ाबेट है। संख्याओं में अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आपके अल्फ़ाबेट है, 6 अंक हैं। यानी हर अल्फ़ाबेट के बदले एक अंक दिया हुआ है, यानी जी के बदले 2 है, ओ के बदले 4 है, ओ के बदले 4 है, जी के बदले 2 है, एल के बराबर 8 है और दोस्तों ई के बदले 5 है। बस यही थोड़ा सा ध्यान आपको देना था, हो गया। चलिए अब फेसबुक बराबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फेसबुक बराबर दिया हुआ है 6 3 9 5 1 4 4 7। अब पूछ क्या रहा है? ग्लोबल के बारे में, कि ग्लोबल बराबर क्या होगा, किसके बराबर? ग्लोबल। देखिए दोस्तों इसमें हमें ये देखना रहता है। देखिए एक तो ये होता है, इस लॉजिक और एक कंसेप्ट ये काम करती है कि जो सीरियल वाइज नंबर होते हैं वो आप पैटर्न अप्लाई करें, लेकिन वो नहीं है। क्यों? कैसे पता करेगा कौन सा इसमें लॉजिक कंसेप्ट लगेगी? हमें ये देखना है जिसके बराबर पूछ रहा है। जैसे ग्लोबल का पूछ रहा है कि सांकेतिक भाषा में क्या मान होगा, तो ग्लोबल में देखेंगे किस किस अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया। आप कहेंगे GLOBL का यूज़ किया गया, तो हम देखेंगे कि ये ग्लोबल में जिस अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है, जो आपके दिए हुए हैं कोड जैसे गूगल और फेसबुक, उसमें तो वो छिपे हुए नहीं है, बिल्कुल छिपे हुए मिलेंगे। जैसे गूगल में जी आपको दिख रहा है, ग्लोबल में जी है। गूगल में एल दिख रहा है तो ग्लोबल में एल है। सारी चीज़ें दिखें तो समझ जाइए कि यहीं से उठा करके बगैर मेहनत का आपको रख देना है, यानी नकल करनी है। क्या? नकल करनी है। लेकिन बस वही है, नकल के लिए अकल की ज़रूरत पड़ती है, तो यहीं यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे ग्लोबल में जी पहला है तो वही जी हम देखेंगे, यहाँ पर जी के लिए 2 का यूज़ किया गया तो 2 लिख लेंगे। ऐसे एल है, एल के बदले 8 दिया हुआ है तो 8 लिख लेंगे। ऐसे ओ है, ओ के बदले 4 दिया हुआ है तो 4 लिख लेंगे। ऐसे बी है तो फेसबुक में बी के बदले 1 दिया 1 लिख लेंगे। ऐसे ही ए है तो फेसबुक में 1 के बदले 3 दिया हुआ 3 लिख लेंगे। ऐसे ही एल है तो गूगल में एल के बदले 8 दिया हुआ 8 लिख लेंगे। ये हो गया आपका आंसर 28 41 38। 28 41 38 ऑप्शन 20 द राइट आंसर। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई नहीं? कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका नंबर का खेल जैसे करते हैं उस हिसाब से सॉल्व किया जाता है, यानी A to Z में नंबरिंग होती है, उस टाइप का भी क्वेश्चन कराया हूँ। मेरी वीडियो देखेंगे उसमें सभी टाइप के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन है। देखिए डाइस का जब भी क्वेश्चन दिखे तो हम पहचान करेंगे कि कौन सी डाइस है, मानक पासा है कि सामान्य पासा है। बस इतना ही चेक कर लेंगे तो सेकेंडों में आप सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत फलक पर पूछ रहा है तो सबसे पहले हम पासे की पहचान करेंगे। पहचान करने का तरीका ये है कि हम इनके अगल बगल वाले फलकों का योग निकालेंगे। जैसे 5 4 कहेंगे 9 होता है, 6 5 आप कहेंगे 11 होता है, 6 4 आप कहेंगे 10 होगा। अगर दोस्तों 7 आ जाएगा तो वो मानक पासा नहीं होगा, वो सामान्य पासा होगा। ठीक है, अगर 7 नहीं आया तो वो मानक पासा होगा। यहाँ पर देखिए 4 2 6 2 1 3 4 1 5, किसी पर भी 5 3 8 6 3 9 6 5 11, 4 1 5 5 4 9 5 1 6। 7 नहीं आया, इसका मतलब ये सामान्य पासा नहीं है। कौन सा पासा है? जब 7 न आए तो इसका मतलब ये मानक पासा है। और इसकी ट्रिक तो आंख झपकाने भर में से कम समय में भी आप सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मानक पासा का रूल ये कहता है जिसके विपरीत पूछे 7 में से उसको घटा दो। 7 3 के विपरीत पूछ रहा है, 7 में से घटा दो, 4 आ गया, ऑप्शन 3 इज द राइट। हो गया, काम खत्म। मैंने क्या कहा? आप झपकाने भर के भी टाइम नहीं लगेगी, वैसे आप दिमाग में घटा लेते 7 में से 3। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। दर्पण प्रतिबिंब, देखिए इसका थोड़ा सा रूल बता देता हूँ, अभी आप सेकंडों में ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि TR है, ठीक, पहले एक ही का जानिए, पहले एक का करता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ R है,
इसका दर्पण पथ में क्या होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएंगे, यानी कि आर ऐसे हो जाएगा। ये होता है दर्पण पथमी का रूल। लेकिन अगर यहीं पे एक के बजाय ज़्यादा दे दिए जाए अल्फ़ाबेट, जैसे मान लीजिए कि टी दे दिया जाए, बी दे दिया जाए, तब क्या करेंगे, क्या सिर्फ ऐसे ही आर और बी और टी लिख देंगे हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। आप कहेंगे उल्टा तो मैंने लिखा है, तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये पहले पूरे जो शब्द दिए रहेंगे वो पलट जाएंगे, यानी कि आर से स्टार्ट होगा फिर, और साथ साथ ये अपने आप में भी चेंज होंगे लेफ्ट टू राइट, यानी आर भी चेंज होगा, बी भी चेंज होगा, टी तो चेंज होगा, तो वैसा ही रहेगा। अब ये आपका सही होगा। ये रूल फॉलो करते हैं, रूल जो है इसमें आता है दर्पण प्रतिबिंब में। अब चलिए देखते हैं किसका पूछ रखा है, रीजनिंग का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो रीजनिंग का मतलब पहले ये पूरा चेंज होगा, यानी जी से स्टार्ट होगा, तो ये जो आर से स्टार्ट हो गया वो आपका गलत हो गया। चलिए जी से स्टार्ट ये हुआ है, तो जी से स्टार्ट हुआ, जी के बाद एन आ रहा है, इधर से हम देखेंगे अब जी के बाद एन आ रहा है, तो जी के से स्टार्ट हुआ, जी का भी देखिए पलटा गया है, एन को भी पलटा गया, फिर आई को भी पलटा गया, एन को भी पलटा गया, ओ को, एस को, ए को, ई को, आर को, सबको पलटा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आप कहेंगे कि 4 भी तो सही हो सकता है, ये भी जी से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर एन को देखिए, एन बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है, इसको पलटना था, जो कि इस वाले दो वाले में एन में देखिए पलटा गया है, ठीक है। इसको भी यहाँ पर नहीं पलटा गया है, और ए को तो जल प्रतिबिंब, आर को जल प्रतिबिंब बना दिया गया है, न कि दर्पण प्रतिबिंब। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत सारी मिस्टेक मिल रही हैं, यानी कि ये हर तरीके से आपका क्या है, गलत है। चलिए आपको पता चल गया कौन सा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जब दर्पण प्रतिबिंब किए हैं तो जल प्रतिबिंब कर लेते हैं, उसका भी रूल जान लेते हैं, ताकि ये भी कहीं आए तो फंसे ना मामला। इसका तो बहुत सीधा होता है। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से जल है, ऊपर ए दिया हुआ है, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, बस ऊपर से नीचे पलट जाएगा, ये ऊपर से नीचे पलट जाए। अगर मान लीजिए इसमें वी भी आ जाए तो क्या होगा, तो क्या ये भी लेफ्ट टू राइट चेंज होगा, ना ना ना, ऐसी गलती नहीं, सेम जगह रहेगा, कुछ नहीं होगा। वी आपका ऐसे पलट जाएगा, ए आपका ऐसे पलट जाएगा, खत्म हो गया। ये आपका कहीं नहीं चेंज होगा, इसमें अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे, सिर्फ ऊपर नीचे ये चेंज होते हैं, बस इतना ही होता है इसमें। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। कह रहा है कि N40QJ3 का जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए n पलटेगा तो ऐसा नहीं होगा, ये तो पहला ही गलत हो गया। यहाँ पर n पलटेगा तो बिल्कुल सही बना है, क्या है, बिल्कुल सही बना है। 4 भी बिल्कुल सही है, T भी बिल्कुल सही है, Q भी बिल्कुल सही है, J भी बिल्कुल सही है, 3 भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। आप कहेंगे कि 3 में भी तो सब कुछ सेम दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। Q ज्यों का त्यों है, इसमें Q ज्यों का त्यों है, J भी ज्यों का त्यों है, यानी कि ये वैसे ही सही नहीं हो सकता। इसमें आप देखिए N ज्यों का त्यों है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। नेक्स्ट कुछ आप लोगों के लिए भी है क्वेश्चन करने के लिए, चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 1 2 3 3 बना है, 0 2 2 5 बना है, 3 2 2 3 1 बना है, 5 3 1 मिसिंग संख्या बनी। तो आप कहेंगे कि कैसे आप कह दिए कि इनसे 3 बना है, इनसे 5 बना है, इनसे 1 बना है, क्योंकि यहाँ पर नोट ये किया जाता है दोस्तों कि जहाँ पे मिसिंग संख्या निकालनी है, ठीक है, उसी हिसाब से रूल को लेके चलेंगे, उसी हिसाब से कंसेप्ट को समझेंगे। जैसे यहाँ पर मिसिंग संख्या गायब है, तो अब हम उसी हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पर 1 कैसे आया, यहाँ पे 5 कैसे है, यहाँ पर 3 कैसे आया, तो हम वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया, कहीं एक्स्ट्रा नहीं आता है हर चीज़ की, हमें पता रहेगा, नहीं ऐसी बात नहीं, हर चीज़ से एक रूल रेगुलेशन से चलती है, डायरेक्ट नहीं होती है कि मैंने डायरेक्ट कह दिया 3 बनाए, 5 बनाए, 1 बनाए, नहीं, इसी कंसेप्ट से ही मैंने बताया। अब चलिए 1 2 3 से 3 कैसे बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 अगर मैं सबको जोड़ दूँ तो 3 2 5 1 6 होगा। इस वाले को देखिए, सबको जोड़ने पर 6 आएगा, तो 6 में से 3 घटाने पर 3 आ सकता है, 6 में से 3 घटाने या 6 में 2 से भाग देने पर 3 आ सकता है, या 9 में से इस 6 को घटाने पर भी 3 आ सकता है। ये 3 कंडीशन है। चलिए इस 3 कंडीशन में देखते हैं कौन सा सही। अब यहाँ पर देखिए 0 2 2 यानी आएगा 4, 4 में 3 घटाएंगे तो क्या दोस्तों 5 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 4 में 2 से भाग देने पर 5 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 9 में से 4 को घटाने पर 5 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि ये सारी ट्रिकें फेल हो गई, सिर्फ 9 में से घटाना है आपको जोड़ने पर, वो आपकी ट्रिक सही है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए 3 2 5 3 8 आ रहा है तीसरे वाले में, यानी 9 में से क्या करेंगे, 8 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सही है। तो इसी कंसेप्ट से इसका आंसर आप लोगों को कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझको पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट ये भी आप ही लोगों के लिए, ये भी आप ही लोगों के लिए। चलिए फटाफट कर लेते। कह रहे यदि 98 - 39 - 27 बराबर 31, 87 - 38 - 34 बराबर 20, तो 79 - 25 - 1 यानी 12 बराबर क्या होगा। चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए 98 - 39 - 27 बराबर कह रहा है कि 31 है। कैसे आ सकता है, अगर हम डायरेक्ट इसको घटाएं जोड़ें तो क्या आएगा। देखिए 18 हो गया, 18 का मतलब 9 हो गया, ये 39 में 98 में से 39 को घटा रहा हूँ पहले, उसके बाद ये 8 बचा,
5 3 8 हो गया, फिर -27 होगा। देखिए अब घटा करके 2 बचा, 3 32 आ रहा है, आना चाहिए 31। ये काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। अगर मैं इनके अंकों को ऐसे कर दूं, जैसे 98 है, इनका गुणा कर दूं 9 गुणे 8, माइनस रहने दूँ जो है, उसके बाद 39 में 3 गुणे 9 कर दूँ, माइनस रहने दूँ वही, फिर 27 को 2 गुणे 7 कर दूँ, यानी अंकों का आपस में गुणा कर दूँ, और जो चिन्ह वहाँ पे माइनस माइनस है उसको वैसे ही हम रहने देंगे। तो ये 9 8 72 हो जाएगा, ये 9 3 27 हो जाएगा, और ये 7 दूना के 14 हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, अगर घटाएंगे यहाँ पर तो 12 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये 6 मतलब 4 -14। अब इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 31 आ गया। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही चल रहे हैं। वही काम करेंगे, ये 87 -38 -34 में लाना क्या है 20। चलिए 8 गुणे 7 कर देते हैं, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, 7 वाड़े 56 हो जाएगा। 8 गुणे 7, 7 वाड़े 56, 8 3 गुणे 8, 8 3 24, और ये 4 3 गुणे 4 3 12। अब दोस्तों देखिए इन दोनों को, अब माइनस माइनस को कुछ अलग भी जानिए, माइनस माइनस को जोड़ देंगे तो दोस्तों 36 हो जाएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, और ये 56 प्लस वाला ये है। अब घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसी लॉजिक से इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट चलते हैं, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में पूछता है, 1 2 तो निपटा ही सकते हैं, बहुत ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस टाइप का जब भी रहे तो आपको क्या देखना है, इसमें आपको इस पैटर्न पे चलना है, इस पे देखिए एक एक पे, इस पे क्योंकि हमें यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है, मिसिंग फिगर, तो उस हिसाब से ही लॉजिक को समझना है। कैसे, ऐसे किस हिसाब से फिगर चेंज हो रहे हैं। जैसे पहले में देखेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज था, दूसरे में देखेंगे कि त्रिभुज में, ये त्रिभुज पहले एकदम सिंपल सा था, दूसरा जब फिगर आया तो उसमें त्रिभुज में एक इस तरीके से रेखा खींची गई है, और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल बनाया गया, और लास्ट में क्या किया है कि सिर्फ जो है ये बीच वाली रेखा और ये सर्किल रहने दिया है, बाकी त्रिभुज को ख़त्म कर दिया। कुछ समझ में आया आपको, कुछ समझ में आया। क्या किया है कि जो पहले वाला था, पहले वाला फिगर, उसमें से उसको जो है दूसरे वाले फिगर में से घटा दिया है, दूसरे वाले में से घटा दिया है, तो यानी कि दूसरे वाले फिगर में से पहले वाले फिगर को घटा दिया है, तो ये त्रिभुज से त्रिभुज कैंसिल हो गया, बीच वाली रेखा और ये बच गया, ख़त्म। देखिए दूसरा वाला आपका यहाँ पर वर्ग था, ठीक, और उसमें एक ये कर्ण खींचा गया था, विकर्ण, ठीक। अब इसमें क्या किया गया, दूसरे फिगर में ये विकर्ण तो ये है, साथ में एक इस तरीके से रेखा खींच दी गई, 2 रेखाएं, और लास्ट में आपका प्लस बना। कैसे बना, देखिए क्या किया गया, यहाँ पर भी जैसे दूसरे में से पहले को घटाया गया, यहाँ पर भी दूसरे में से पहले को घटाया गया, यानी इसमें से इसमें को घटाएंगे तो ये विकर्ण के साथ ये जो वर्ग है वो निकल जाएगा, बीच में का जो ये प्लस वाला चिन्ह था वही आपका रह जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए इस टाइप का पहला फिगर है आपका, ठीक है, वर्ग आपका बना हुआ है, और इसमें इस तरीके से चाप लगा हुआ है। दूसरे फिगर में देखेंगे तो आपका इसी तरीके से चाप तो लगा हुआ है, साथ में ये क्रॉस जो एक्स्ट्रा बढ़ गया है। अब तीसरा फिगर क्या बनेगा, तो दोस्तों दूसरे में से यानी इस क्रॉस में से इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो ये क्या करेगा, ये आपका चाप और वर्ग वाला पूरा निकल जाएगा, फिर बचेगा क्या, सिर्फ क्रॉस। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।